घरे आवत है होना जा कर हाँ आई है तो बता जा भौजी तबीयत बहुत खराब बढ़ गई अरे राम आई है तो बता रहे ठीक बेटा भौजी दिन दिन दोपहर चली जाता है एक आज तुम एग्जाम जाते भैया की स्टेशन पर के लिया कावत है अच्छा अच्छा रुको 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 और इधर आओ इधर आओ अरे यार सुबेदार का हो गया तो का भरे हैं भरा बात वजन है अरे पगले यही सारा सामान है और क्या है सारा नहीं गंधार बा सारा सामान है कपड़ा लत्ता है हैं हैं भौजी मैंने कहा नहीं आया अरे पगले साड़ी लाया हूँ ब्लाउज लाया हूँ पेटीकोट लाया हूँ और क्या चाहिए हमारे बारे का लेकर आए हैं हमारे बारे का लेकर आए अरे तुम्हें तो जींस पैंट और टी शर्ट लाया हूँ और हैट लाया हूँ कम से कम आज हम जींस पैंट पहना को भियान हम दिखाओ गाँव में की नहीं एक काम करे भैया सामान पहले इसकी रख भैया हो क्या बात है अरे माँ ये कुछ देखा था देख तो रहा हूँ क्या देखा था तो यार यही देख रहा हूँ कि घर में दरवाजा खुला है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ चले गए आप भैया भौजी हुई 12 अंडों में बैठी हैं अरे बरामदे में बैठी होगी पगले हाँ भैया बरामदा में लेकिन एक समस्या क्या है भाई समस्या ये भैया है आज भौजी का एक हफ्ता से बहुत तबीयत खराब चलत गया है अच्छा भैया न खात नहीं है न कुछ पियत नहीं है भैया कहाँ संझा बात बताओ थे कहाँ संझा बात बहुत कहे सुने पे जब हम अपन कसम खियाए है अच्छा तब बहुत तनी के खाए अरे तुम क्या खाएं ज्यादा ना है भैया एक आध तसला चावल खाएंगे तो बहुत तनी के अच्छा अच्छा और ज्यादा ना है कम कम 50-60 कचौड़ी खाएं बहुत तनी बहुत और ज्यादा ना है एक आध बाल्टी पानी पीन बहुत तनी और एक आध 2 बाल्टी दूध पीन अच्छा बहुत तनी अच्छा ऐसे इतना ख्याल ही न घाबाऊ नहीं बहन तो नहीं अघात्या न ऐसा तू एक आछी मतहा का देला खा लिया इतना कुल खा जाए लेकिन बहुत तनी के देखो नहीं तो सामान उठाओ ले जा घर के अंदर भौजी से बात कर हम सामान रख के आवत है हाँ जाओ अरे रजनी अरे ओ रजनी अरे देखो भाई मैं आ गया हूँ क्या हुआ रोगी बताओगी बताओ ना बैठ जाइए मैं बता रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है मैं बैठ रहा हूँ बताओ क्या बात है
सैया हजारी अरे लूटी घड़ी की मर्यादा हे सैया हजारी अरे राहुलवा ने लीलू तेरी इज्जत आज से रजनी मारी ये बात अगर ऐसा कहाँ हो सकता है? तुम सही सही कह रही हो। हाँ? बात सत्य है ये। हमरे बात पे ना विश्वास होए तो चाचा जी से बुला के पूछ लो का बात सच है का झूठ है। ठीक है कोई बात नहीं है। अरे सुबेदार, ओ सुबेदार, ये तो मोहल्ला के बैठे जितनी जल्दी हो सके हाँ चाचा जी को बुलाओ। हाँ बैठा बैठा हाँ ठीक है बुलाओ। चाचा जी बड़े भैया लखनऊ से चल कर आए हुए आपको याद कर रहे हैं, जल्द से जल्द आइए आइए। चाचा क्या बात है? मैं किस लिए याद किया? बड़का भैया लखनऊ से आए क्या? क्या कहा? राजीव आ गया? हाँ ये बता, तू कुछ बताया तो नहीं? बताया तो नहीं, कहा बताई जी। पागल हो गया क्या? बोल तू सारे जहाँ रहेगा 4 लाख खर्च व्यवस्था बना कर रखेगा। देखो सुबेदार, हाँ कोई बात उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए। वो नहीं करे। मुझे बुलाया क्या? आपको बुलाए ना, आप तो चला मुलाकात कर, देखा कहा कहा। आओ चलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। चलो मैं राजू का प्रणाम से क्या? चाचा जी आपके चरणों में रजनी बहुत सा प्रणाम। अरे बहू रानी घुसी रहो। बहुत सारे खुशी है तोरे खोपड़ी में। और क्या बेटा राजीव, तुम्हारी तबीयत कैसे है? मेरी तबीयत तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे घर में इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। मेरी बात सुनिए चाचा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चाचा जी लहुलवा को जल्दी बुलाओ। चाचा जी और गुस्सा जल्दी बुलाओ।
सारी बातें सच है चाचा जी? हैं? बेटा राजीव, क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जा रहा है। इस घर से मान सम्मान सब मिटा जा रहा है। बेटा क्या बताओ, कल शाम की बात है, तुम्हारी पत्नी खाना बनाई, सब खाना खा करके अपने अपने कमरे में चले गए आराम करने के लिए। बेटा मैं भी खाना खाया, मैं भी चला गया अपने कमरे में आराम करने के लिए। देखा कहा कि जहाँ बेटिया पतो रहा है हुआ तो हमारा रहा, कौन जरूरत बात है। सही बात है। क्या बताए बेटवान, जैसे अपने कमरे में पहुंचे करीब देर में हुक्का पिए रहे, उसी बीच आवाज आवे लगी है कमरा से। अच्छा, हम के अबे ठीक ठाक दुल्हनिया, आखिर आवाज आए तो आवाज कहाँ से आए। बेटवान हम भागत भागत गए, उन्हें दुल्हनिया कमरे में पहुंचे तो क्या देखा भाई बेटवान कि तुम्हारी पत्नी का त्योहार भार रहू लगा छेड़खानी का तहन बेटवा। अब हम बताएं कैसे बताएं, मान बेटवा हम पानी पानी हो गए शर्म से। उसकी इतनी बड़ी मजाल, हरामखोर। क्या? लेकिन चाचा जी, मुकदमा गवाह के ऊपर डिफेक्ट होता है, और जितनी जल्दी हो सके चाचा जी इस वक्त उसको यहाँ पर बुलाओ, मैं उसे पूछूंगा, चलो पूछूंगा। क्यों नहीं? अरे कौन जाई बात खाता हूँ, रात रात भर घूमते रहता है, बड़ा साले को। हेलो हेलो, हाँ राहुल भैया, बड़े भैया लखनऊ से चल कर आए हुए हैं और आपको याद कर रहे हैं। जल्द से जल्द आइए भैया, आइए। छोटू, हाँ भैया। क्या बात है? तो कह रहा था बड़े भैया आए। हाँ भैया, बड़े भैया लखनऊ से चल कर आए हुए हैं और अच्छा। चाचा जी भी बैठे हुए हैं और आपको याद कर रहे हैं। तो एक काम कर, भैया भैया के पास मुझे तुरंत ले चल। चलिए, आइए भैया, आइए। चलो। बड़े भैया के चले हुए छोटे भाई राहुल का प्रणाम स्वीकार। कितना प्यार देता था, दुलार देता था, क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा करके इस नतीजे पे पिलाया हूँ हरामखोर कि तो मेरी पत्नी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए बड़े भैया।
ऐसा एक से बढ़िया काट लूंगा। हाँ साहब, बात करिए। भैया मैं सुन रहा हूँ। इस दौरान में मारो, अरे भैया मुझे गलती आई में राहुल की कोई नहीं। अरे भाभी खुद बन चलन रे आवारा है। अरे भैया जी आपसे मैं बताया जब तुम्हारे सामने मेरी पत्नी बदचलन आवारा है। तुम्हारे सामने कह रहा है। सुन मेरी बात हरामखोर। चला जा रहा सा रहने वाज भी भाई का नाम लेना दोबारा नहीं। इस घर में न तेरा कुछ अधिकार है, लौट कर आना घर में दोबारा नहीं। जाएगा मेरे घर से, और मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जब तू कमाएगा खाएगा तब तुझे एहसास होगा। अभी तो भैया के बल पे तू राज करता था ना। हाँ? और पढ़ावा कहाँ से पढ़ावा लिखावा लिख के घर गृहस्थी लेकर हमार भैया पढ़ी है, हमार भैया कलेक्टर बनी है। अरे शांत रहो, तुम शांत रहो। बहुत मजा आता है। अरे शांत रहो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, पागल हो गई हो। हाँ? बाल पाँच गिरत कर। अरे भाई बड़े भैया, आपने अपने छोटे भाई राहुल को गलत समझ लिया। भाभी माँ की बातों पर आपको विश्वास हो गया। चाचा जी ने भी भाभी माँ का पक्ष ले लिया, और आपने बातों ही बातों में कुछ सोचा समझा नहीं, और आपने ये कह दिया कि राहुल तुम इस घर को छोड़ करके चला जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। हाँ, लेकिन बड़े भैया, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या बोल, क्या कहना चाहता है? पेट में बच्चा औरत के, अरे भैया मेरे किस दफा में न मुझको अलग कीजिए। अरे पोछे इतना बड़ा झेल सकता नहीं पोछे। पोछे इतना सकता नहीं एक मौका अरे करे बहन लड़के हो या बस खौगा बदवा दे। अरे तुम तो पागल हो गए, ज्यादा जोर मत बोलो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब
काज एक हम एक नजर नहीं देखा चाहिए। अरे तुम काहे को बोलती हो धर्मात्मा? अरे तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा। एका सकल देखा पाप बाटे पूछ नहीं झेल पाएगा। एक मौका तुझे चाहिए। हाँ? कलम के बाटे मौका तुझे नहीं मिलेगा। जितने जल्दी हो सके अरे कपड़ा उतराओ ये जो अच्छा पोशाक पहन रखा है ना, भैया हमको सवाल क्या है भैया हमका जींस जमा अटी दी हम लोग का हाउ भी लगा। अरे चुप रहो भाई, चुप रहो, शांत रहो। अरे बहू रानी है, बोलने दीजिए। अरे चाचा ज्यादा बोलेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। ससुर हो जैसे जैसे हमारे चचिया ससुर हो जो नहीं सही बात है भाई, ये तो एकदम है निहार गुलाम क्या बोले? और क्या बताओ? नहीं मतलब वो बोलत क्या है तबियत खराब हो जाए का जरूरी है बोलत क्या है। हम कहते हाथ गोड़ मीजा उनकर दूसरा हम जब हम हाथ में जब गोड़ में जब सब कुछ गिरफ्तार किए है बेटे। चला जा सरे नहीं जा के जूता फिर जूता मारब ना सही हो जाए। गांव कोई है दूठी बिलार कोई कुकुर बिलार के पीछे करना रहा। वाहे परमात्मा, आज ये मेरे घर में क्या हो रहा है देख रहा हूँ। बड़े भैया ऑफिस से बाहर वो कह रहे हैं कि तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। चाचा जी कह रहे हैं कि रजनी जो बोल रही है बोलने दो। इसका मतलब है कि कोई सही बात को मानने वाला नहीं है। बड़े भैया क्या बात है? हर बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपने माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति करे। अरे माँ बाप तो बचपन में ही खत्म हो गए थे बड़े भैया। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। आप बड़े थे, आपका प्यार मिला। आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता समझ करके पूछा। भाभी माँ को हमेशा भाभी नहीं माँ का दर्जा दिया। माँ का दर्जा और आज आपने इतनी आसानी से कह दिया भैया कि राहुल की हाथ उतार कर फटे हाथ में इस घर को छोड़ करके चला जा। इसलिए तो ना कि तुझे भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार देता था तो तू उसका सिला मुझे यही दिया। मेरी पत्नी की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। कमीने, अरे अदालत में मुकदमा गवाह के ऊपर डिफेक्ट होता है और इस बात का चाचा जी चश्मदीद गवाह है। और जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा करके तुझे नहीं भैया, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपका भाई आपकी बात को मानकर इस घर को छोड़ करके जा रहा है भैया। लेकिन जाने से पहले आज ये राहुल आपसे कुछ कह करके जाएगा, क्योंकि आप इस भाभी माँ को और इस चाचा जी को नहीं जानते। जिस दिन आपको इनकी हकीकत का पता चलेगा बड़े भैया, आपकी आंखें खुलेगी बड़े भैया। लेकिन आप देख नहीं पाओगे। सच्चाई उस समय समझ में आएगी, आप पछताओगे और तब ये राहुल नहीं होगा। सिर्फ मेरी बातें आपके पास होगी बड़े भैया। सुन रहा एक वैसे गलत काम करे बाटे तो का भरमावट बाटे। सच्चाई पता चली तब जाना भैया, तब देखिया। बताओ बेटवा कि अपन घर तुमने बर्बाद करी? नहीं। लक्ष्मी जैसी बहू, राम जैसे बेटवा, भतीज, बतावा राम की रानी घर तो सारी
सुनी है कितनी बड़ी बदनामी हुई। सोचे वाली बात है। वैसे चाचा सही कहा था, चाचा सही कहा था। ये घरे के लक्ष्मी है, न हो देखा जना लागत है विष्णु भगवान हो गया। ये आगे भैया जो कि हमारे जय माँ दुर्गा स्वर संगीत सेवा पार्टी जो कि हमारे सोनी भैया की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार नमस्कार पहुंचे, आशीर्वाद के कामना व कहत है इनका तने के संभाल के रख भौजी के कहा था तनिक संभाल के रखा ना है, अगर हम सुबह पगला जाए तो फिर के हम न थाम। कहते जलने वाले से देख देख करके जलते रहे, और वो मेरी जान है, समझे? क्या संभाल के रखो बे? तू आया मुझे समझाना कुत्ता साले। बड़े भैया मैं समझ रहा हूँ, कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े भैया जाने से पहले मेरी बात को सुन लीजिए, आप मेरी बात को समझेंगे नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, मुझे रामायण मत सुनाओ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझे? दिमाग मेरे भी पास है। अरे मैं पछताऊंगा तो तुझे अपने आंसू पोंछने के लिए नहीं बुलाऊंगा कमीने। चला ना मेरे घर से। बड़े भैया अरे क्या यही सज के पिरना, अरे तोहरी नगरिया, अरे जाता यही सज के चाचा, अरे तोहरी नगरिया। तुम्हारा मुंह देखना पाप है, परिवार में ऐसा गंदा काम किए, ऐसा गंदा काम किया कि तुम इस घर में रहने काबिल नहीं हो। अरे पाप नहीं चाचा जी, इसका मुंह देखना तो महापाप है। अरे जाता यही तरीके फिरना, तोहरी नगरिया, अरे लौट नाही औबई फिर दुआरिया, आप यही भवाना। यही करके चाचा तोहरी नगरिया, चाचा यही करके चाचा लौट नाही औबई फिर दुआरिया, अब यही भवाना में। भैया कौने करनवा, कौने करनवा बिरना भैया निर्मोही,
कौनी करनवा भैया भैया नीर मोही कौनी नगरिया जाई बल के पटोही कौनी पथरा करे चिकैया बजरा के छतिया पथरा करे चिकैया बजरा के छतिया बुझा नहीं तीर लाके बतिया अपने तुम्हारा ये आगे हमारे जो कि खुरपीक चचा का कहना है, कहा था कि निर्दोष कहा काहे बरे मारा था। अच्छा तो कहा था सुधर जा तोहरे बरे कहा था हमारे बड़े और का अच्छा कहा था कि एक भाई को मार के भगावत है, हाँ? एक भाई को इतना कष्ट नहीं दिन जाते और क्या तो मुझे समझाना है हाँ? ले जवन मजा मेहरारू बाटे वो भाई थोड़ी बा। 11 रुपये का पुरस्कार बा भैया का बार बार नमस्कार पहुँचे आशीर्वाद के कामना बधन हमसे का मतलब है तू जवन कर तू खुदे भगवा हम काहे बारे कुछ कहे अब आइंदा साले आना नहीं बीच में नहीं काट के रख दूंगा भैया मेरी बातें आपको खराब तो लग रही है लेकिन ये कटु सत्य है इसलिए कहना भी जरूरी है। बोल क्या कहना है? केहू से कया केहू से कया जिंदगी मानिया कहाना केहू से केहू से कया जिंदगी मानिया कहाना भाई पे भरोसा भाई नहीं बिगड़ावा भाई पे भरोसा भाई नहीं बिगड़ावा भैया नीर मोही भैया बीरन के सुधिया भैया नीर मोही भैया नीर मोही भूला बीरन के सुधिया सोचा नहीं पति या तो भैया अपने गिरा स्वामी अकेला जाएगा एकर में हरिया रनिया ना जाएगा जब नहीं तब औरंदा वैसे फूली रहत नहीं सही कहा क्या कि छोटकी भौजी जब देखा तब ऐसे फूली रहा थी अब भगवान तो का रोजी नहीं कराता है ए सुबह बोला रनिया रनी हटाई बेसिया के दो भाभी माँ
बड़े भैया लखनऊ से चलकर आए हुए हैं भाभी माँ, आपको याद कर रहे हैं भाभी माँ। आइए भाभी माँ, आइए। छोटी बहू रानी घर पर आऊं। स्वामी, आज मैं क्या देख रही हूँ? जब कभी मैं चाचा जी के पास जाती थी और पाँव छू करके आशीर्वाद लेती थी, तो चाचा जी मुझे शौक से आशीर्वाद दे दिया करते थे। बड़े भैया से जब भी आशीर्वाद लेती थी तो बड़े भैया भी मुझे शौक से आशीर्वाद दे दिया करते थे। और दीदी से जब पाँव छू करके आशीर्वाद लेती थी तो दीदी मुझे उठा करके अपने सीने से लगा लिया करती थी। लेकिन स्वामी, आज दीदी मुझे सीने से लगाने की तो बात दूर है, दीदी मुझे देखना भी नहीं चाहती। स्वामी, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, आपके बदन पे फटे पुराने कपड़े। स्वामी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। आपको मेरी कसम है स्वामी, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे कुछ न छिपाइए, बताइए कि आखिर बात क्या है। रानी, तो जानना चाहती है क्या मेरे बदन पे ये फटे पुराने कपड़े मेरे आंखों से आंसुओं की बरसात, और साथ ही साथ तो ये भी जानना चाहती है कि बड़े भैया, भाभी माँ और चाचा जी ये सब लोग चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रानी, तूने कसम दे दिया है, वैसे भी तू मेरी पत्नी है। अगर आज मैं तुझसे कोई बात छुपा लूंगा और कल किसी न किसी बहाने तुझे पता चलेगा, तो तू भी अपने मन में सोचेगी कि वास्तव में मेरा पति गलत था, इसीलिए वो मुझसे सारी बातें छुपा लिया। लेकिन रानी, तू जानना चाहती है और मैं ये सोच रहा हूं कि किस जुबान से उस बात को मैं तुमसे बताऊं। तुम नहीं जानती रानी, भाभी माँ ने मेरे ऊपर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगाया है। रानी, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते स्वामी। और इसी बात से नाराज होकर बड़े भैया और चाचा जी, इन लोगों ने मुझे इस घर से निकाल दिया है। रानी, वो लोग मेरी
सूरत तक नहीं देखना चाहिए इस घर में। ये आप क्या कह रहे स्वामी? दीदी ने आप पे छुपा इल्जाम लगाई। स्वामी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बड़े भैया और चाचा जी से ये बात जरूर पूछूं। तो ठीक कहती है रानी, मैं आज तुझे नहीं रोकूंगा। तो अगर चाहती है तो चाचा जी और बड़े भैया से बात कर सकती है। हो सकता है कि तुझे ये लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तेरी बातें भैया और चाचा जी की समझ में आ जाए, भाभी माँ की समझ में आ जाए, और रानी ये अपना हंसता खेलता परिवार, इसका बिना छोटे से बच्चा है। रानी जा तो जरूर बात कर ले। मुझे माफ करना बड़े भैया, मैं जब से ही घर में आई हूँ कभी आपके सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। मैं अपने पति की आंखों में आंसू और उनकी हालात को देख करके मैं अपने आप को रोक न पाई बड़े भैया। ये मैं क्या सुन रही हूँ बड़े भैया कि दीदी ने अपनी इज्जत लूटने का झूठा इल्जाम मेरे पति पे लगाई। नहीं बड़े भैया नहीं, मेरे पति ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते बड़े भैया, कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे पति इतना गलत काम कभी नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हारे पति के माथे पर सत्यता की मुहर लगी है? इतना चैलेंज के साथ कहते हुए ऐसा नहीं कर सकते। बड़े भैया, मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी है, लेकिन बड़े भैया शायद आपको ये नहीं मालूम कि पति और पत्नी की एक ऐसी विश्वास की डोर होती है कि कभी कभी भगवान को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। देखा तो भैया हर के खौटर सामने कैसे टबर बात करत बा। यही नहीं हरा सहूर सिखिया रहू। अरे हमरो जे खौसा सुरत आज तक हम पर छाए नहीं दावे। अरे ताई बड़ी है कि हम बड़ी है? दीदी आप ही बड़ी है, मैं ये कहा कह रही हूँ कि मैं ही बड़ी हूँ। नहीं तो तुम्हारे पति पत्नी के अंदर विश्वास की डोर है और हमारे पति पत्नी के अंदर विश्वास की डोर नहीं है। ऐसे पूछेगा राहत तुरंत दिखाओ जारी। साफ साफ तुम ये बताओ रानी कि तुम क्या इस घर में रहना चाहती हो? अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए जगह है, जहाँ जाना चाहती हो। बड़े भैया जल के बिना नहीं रह सकती, नहीं चंदा के बिना छुकोरी रह सकती नहीं भैया। मैं तो अपने पति की चरणों की दासी हूँ। मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी बड़े भैया। जाके जोड़ा रोकते भवानी जा। चलो मेरी बात सुनो भैया, मुन्ना भेद बना रखे हैं आप। यार इस शरीर के कपड़े क्या हो गए भैया? आखिर बात क्या है जो आप जाकर घर से बाहर जा रहे हैं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। मुन्ना तू जानना चाहता है इस फटे हाल में तेरी भाभी को लिवा कर मैं कहा जा रहा हूँ? हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ। तो मेरी बात तो सुन मुन्ना।
मेरी बातों को और झूठा इल्जाम लगा मुल्ला और झूठा इल्जाम लगा घर से भगाए भैया झूठा इल्जाम लगा घर से भगाए भैया झूठा जात ही अलग अब जात ही अलग अब चूल्हा जलाए भैया जात ही इसी ही बात से नाराज चाचा मेरे ऊपर बस इसी बात से नाराज चाचा मेरे ऊपर किसी की आस ना किसी की आस ना अब तेरा लगाए भैया किसी की मुन्ना भाभी माने अपनी इज्जत लूटने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया और इसी बात से नाराज होकर चाचा जी और बड़े भैया ने मुझे इस घर से निकाल दिया है मुन्ना और मैं इसीलिए तेरी भाभी बात को निभाकर ये घर छोड़ कर के जा रहा हूँ मुन्ना। मैं समझ गया भैया, आप इतनी गंदी और घिनौना हरकत आप कभी कर ही नहीं सकते। यही इतनी सी बात है ना, मैं बड़े भैया को समझाऊंगा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बात करता हूँ। अच्छी बात। बड़े भैया नमस्ते। आज तक कभी मैंने आपसे बात नहीं की, लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि कौन सा गुनाह मजले भैया ने कह दिया जो इन दोनों को घर से बाहर किया जा रहा है। देखना, ये गंदा इंसान है और इस घर में रहने के काबिल नहीं है। ये घर में तेरी भाभी को अकेली पा करके और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। हाँ, और इसीलिए मैं इसे घर से बेघर कर रहा हूँ, समझे? तो भाभी की अकेले से ही कहने में आप वो कह रहे हैं इस बात को कि और कोई देखा है? नहीं, इस बात का चश्मदीद गवाह चाचा जी है। वाह चश्मदीद गवाह। भैया आप तो सदैव हरदम लखनऊ में रहते हैं, जी हाँ, घर के विषय में हकीकत क्या है आपको क्या पता है? आप तो लखनऊ में रहते हैं, सारी हकीकत तो मैं जानता हूँ। तुम जानते हो? जी भैया। क्या जानते हो तुम? भैया शायद आपको नहीं मालूम है कि भाभी खुद ये गवारा और बच्चन औरत है। मैं सही कह रहा हूँ। स्वामी, क्या मैं बच्चलन हूँ? मैं जानता हूँ, और जिस चाचा को भगवान आप मानते हो, ये हराम खोर साला चाचा के लायक नहीं बल्कि हैवान होता। देखो कुत्ता की जिंदगी से साले को जीना तो मिले तब तो सही रहे। ये हराम खोर साला अपना चाचा नहीं है,
यह हरामखोर खुद ही परिवार बिगाड़ने में लगा है। मैं आते जाते जानता हूँ। देखा था चाचा के हम भगवान की तरह पूजित था। आई कुत्ता कमीना बनवा बतौरा सामने। ना तो घर लक्ष्मी है ही नहीं। तो सुने समझे का कितना तेज दिमाग भागत बात है? बतावा हमार नाम रामजी बाटे। दुनिया पंचायत हम करी, बड़ी बड़ी पंचायत हम करी। हमका कहा बा चाचा का नियम गड़बड़ करता है। अरे बेटवा पुरानिया कहावत सही कहे है कि अपना भारत देश महान, अपना भारत देश महान। जय जवान जय किसान सत्यमेव जयते। हम त्योहार बिया करें एक सुंदर पतोह पाए, पतोह नहीं पाए बेटवान हम लक्ष्मी पाए। लक्ष्मी वही लक्ष्मी पाए बेटवा हमने धन्य होगी। भगवान आएगा वहाँ ये देखा। हरामखोर साले मेरे परिवार को जितना तो बिगाड़ रहा है अभी नहीं बाद में एहसास होगा। आज तो मैं मजबूर हो रहा हूँ। सुन मेरी बात, मैं भी जा क्या तू भी यहाँ नहीं रहना चाहता? घर में इसके साथ जाना चाहता है? जी भैया बिल्कुल। जा तो जा तू भी जरूर तो नहीं जा। ये तो मुझे कभी खाना तक नहीं पूछी। आए खाना तो जहाँ दे दे बस। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। कल हमसे बातचीत साथ रहो तुम। मैं नहीं रहूंगा भैया। नहीं जाओगे नहीं। तो जाओ, जाओ तुम भी जाओ। चलो मुझे छोड़ के भैया जाओ इस भागर बहन को छोड़ तो कहाँ जा रहे हो भैया? आपके बगैर मैं इस घर में नहीं जिंदा रह पाऊंगी भैया। तो कह रही है कि इस घर में मुझे अकेली छोड़कर आप भाभी माँ को लिवाकर अरे पागल छोटे भैया के साथ कहाँ जा रहे हैं? हाँ भैया। भैया तो नहीं जानती बड़े भैया और चाचा जी ने मुझे इस घर से निकाल दिया है क्योंकि भाभी माँ ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। गुड़िया नहीं भैया, आप ऐसा करना कहीं नहीं कर सकते भैया। यही तो कष्ट है बहन कि भैया कि समझ में ये बात नहीं आ रही है। चाचा जी और भाभी माँ के कहने से भैया ने हम लोगों को घर से निकाल दिया है, इसलिए हम लोग ये घर छोड़कर गुड़िया यहाँ से जा रहे हैं।
भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी भैया। ये तू क्या कह रही है? अरे पगली, हम बन बन भटकेंगे, भूखे प्यासे बितालेंगे, लेकिन तू मेरे साथ चलकर, इस घर से मेरे साथ चल के तू कौन सा सुख पाएगी? अरे मेरी प्यारी ननद, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ रह, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और तेरी शौक भी पूरी हो जाएगी। एक अच्छा सा दूल्हा देख के तेरी शादी रचा दूंगी। तू अपने ससुराल जाएगी, खुशहाल रहेगी। चल मेरी ननद मेरे पास। भाभी माँ, मैं आपके साथ में रहकर उब चुकी हूँ। मैं इस घर से उब चुकी हूँ। मैं अपने बड़े भैया और छोटे भैया भाभी के साथ में जाऊंगी। जा, जा लंगड़ा मार जो हमारा दुआ तोहर भोगता हमको। कोनो जरूरत यह आएंगे नरेश भाईसा वाले। नरेश भाईसा वाले कहाँ है काका? तोहरे बड़े खास टेक कहा है कि हमेशा सत्य का विजय रहा है। अरे यह कहते होंगे कि राम गुजारी अपने परिवार को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, मेरे कारनामे से कितना खुश होंगे, हैं? क्या बात है, क्या बात है? कहा है हमेशा सत्य का विजय भैया है, झूठा हमेशा लग गया होगा है। हम नहीं कहते, नरेश भैंसा वाले कहा था। 21 रुपया के पुरस्कार का धन्यवाद। ये मेरे परिवार का मिला है, इसमें कोई नहीं बोलेगा। अगर राम जलानी के खिलाफ आवाज उठाया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखो। बुढ़िया रितु, हाँ भैया, सुन मेरी बात को, समझ गया कि इस घर में अब गुजारा नहीं है। बुढ़िया, जब तू भी मेरे साथ चल रही है और रमेश भी मेरे साथ जा रहा है, तो आज इस घर से जाते जाते क्यों ना दो बात मैं भैया और चाचा जी से कर लूं। आज जब हम लोग जा ही रहे हैं तो मेरे हिस्से की जमीन जायदाद मुझे चाहिए। बड़े भैया, ये आगे भैया जो कि हमारे खुरफी चाचा का कहना है जाए काका कहे बोले तू चाचा हमका मार खिया पे लगा है, तोहरे चक्कर में भाई हमें घरे तो नौकरी हमार चली जाए। अरे हम काहे बरे कही, अरे अभी तो ये है 11 रुपये के पुरस्कार व धन्यवाद। बड़े भैया, क्या बात है? आज जाने से पहले एक बात आपसे करना चाहता हूँ। जब हम इस घर से दोनों प्राणी जा रहे हैं और साथ में रमेश और रितु भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो बड़े भैया आपसे निवेदन है कि आप मेरे हिस्से की जमीन जायदाद मुझे दे दीजिए। मैं उसे अपने हिस्से में कमा के अपने भाई बहन को खिला लूंगा। कैसा हिस्सा? कैसी जमीन? कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, समझे? चाचा जी, अरे चाचा जी, हिस्से की बात हो रही है। चाचा जी, माँ बाप के मर जाने के बाद आप इस घर के गार्जियन हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं इस घर से जा रहा हूँ और साथ में रितु और रमेश भी जा रहे हैं। जब सब लोग मेरे साथ जा रहे हैं तो मेरे हिस्से की जमीन जायदाद मुझे दे दी जाए। मैं उसे अपने हिस्से में कमा करके अपने भाई बहन को पाल लूं। मेरी बात सुन, जब तक मैं जीवित हूँ, इस जागीर से मैं तो सबको एक पाई नहीं दूंगा। परिवार भले ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, परिवार जमीन टुकड़े टुकड़े देख सकता हो, लेकिन जमीन जायदाद का हराम खोर
न दे, लेकिन इस तरीके की अकड़ की मत बात कर। अबे जब तेरा परिवार टुकड़े टुकड़े में बिखर जाएगा, काई जमीनिया लेंगे चटबा। मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मैं किसी को दूं तो सारे क्या मेरा मालिक है? अबे टोपी वाले, हिस्सा दे या ना दे, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। आज तो हम दोनों भाई जा रहे कहीं अपनी नई दुनिया बसाएंगे, कहीं झोपड़ी बनाकर रह लेंगे, लेकिन भूल कर भी कभी राम जी राजी साले उधर नजर मत आना। तो एक पैर नीचे करूंगा, एक पैर ऊपर फाड़ के फेंक। मैंने कह दिया तुझे मेरी सौगंध है। चाचा जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस घर को बर्बाद करके क्या मिलेगा आपको? चाचा जी, अभी भी ये मेरा संकोच कर रहे, मेरे छोटे भाई है। हिस्सा आप अपने पास रखिए, सिर्फ तरीके से रहिए चाचा जी। इससे की बात साले अगर के करोगे तो ही मार डालूंगा खबर। चलो यहाँ से और रात करके यहाँ दोबारा मत आना, नहीं तो आज के बाद अगर दोबारा आके दिखाई दिया तो मेरा मुंह देखोगे। जाओ, देखा सब बोलबे कर रहा, बोल रही। याद है जवान, याद है बाजार है, चाचा जाता है बाजार कहा के? हाँ भैया जाता है, जैसे घी ले आधा किलो और हरी दाल ले आया, खूब खाद रहा बेटवा। जा जब बगिया पर ये करिया करिया ईटा ढोए गया, टूटही मुटही लकड़ी बिन गया और बगिया में सहारी भाग बनाए खा दो, जब तो समझ में आई घर गृहस्थी हो सकता। आवत नहीं बनवाई चले गए चाचा जी। सारे बात को चुप गए। हे भैया, हे बेटवा राजीव, और क्या बड़े कमरा बेटवा आराम करे, जल्दी लिया दूसरी कामा उधर करिए चाय बनाई बेटवा, उधर चाय पिए बेटवा, कैसे थकाई दूर हुई। हर हाथ सही के बैठे बैठे कहाँ जा भैया, हमका तो उससे कुछ बात करेगा भैया। आज के बाद हम तोहरे घर में नौकरी न कर नहीं करेगा। जब हमारा 2-4 महीने पगार कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जहाँ चाहिए थे तो कहाँ जा रहे हैं? हम जाते भैया भौजी चंगे। अरे हाँ तेरा बाप ना 16,000 रुपए ले गया था मेरे यहाँ से। हाँ वो दे दे तो जा। तो ख्याल दिन काम करे है और क्या? कितना तो हाथ पकड़ यही हो तो बताइए कितना होता कई महीना काम करे है तू? हम जा रहे थे दूसर का साल लगा। दूसर का साल लगा है? और क्या बे? पैसा देवे नहीं बात अंदर ना 3 महीने का तोर पगार बाकी बा। 3 महीने का पगार कितना तोर होती नहीं है? जितना हो 1800 हो दिया है। 18 से 1800 16,000 में काट के बाकी हमका दे। हमसी तो हमसी उसे झटक ले जाते। बात बोल रहा है पैसा देगा क्या देगा देश के बाद भी बढ़ावा नहीं पैसा देना दे न देगा नहीं न देगा नहीं ठीक है जा जात है कहाँ जाते चाहे जा जाए अभी कह जाता है ना
तुम्हारे घरे वाले कटोरा लगे रोड में भीख मंगी बचाई। हम करे चाहे खाए बिना मर जाए तोहरे खियाना मांगा जाओ गया। हाँ, जब ये बात सुन ले, टीम के तिनहा जने कहा नहीं। बात है, अगर हमरे सब कहती झोपड़ आ गया, समझ ले अब ना तुम्हारा कुछ जाए न पाऊ। यार बेटवा तो खुद ही मर गया बड़ा हाथ तू फसल के चक्कर में तो का नवश्याओं को मारो ना मेरी खाई क्या अच्छा तो वो घूमता बगिया करिए बेटवा ईटा ढोल गया ये भाई अब से घर करे जल्दी लिया काटू जाना तो नहीं कहाँ पीछे लुका देखो तुम बहुत आगे जा रही हो। एक बात सुन ले ये बहने भाई का मामला में देश किधर आता पाता दिन बतावा करा प्रसाद नहीं तो हुए चक्कर में देखो तुम मुझे कभी कभी बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी तारीफ कितना कर डालो कि कम ही कम है। चांद शबनम गुलाब लगी हो